खुश हो चुके हैं सब। ये तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई है लड्डू। और ऐसे कुछ हाथ हो गए हैं, शाम तक ये हाथ पूरे फट जाएंगे। यहाँ नीचे से मसाला बन के ऊपर आएगा। तो आज ये लोग बहुत खुश हैं। नमस्ते एवरीवन, दिस इज दासूशना की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो होली मना के मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव में। गांव में क्या होता है कि अगर किसी की छत पड़ रही हो तो सारे गांव के लोग वहां जाते हैं मदद करने के लिए। यहाँ पर मजदूरी में काम नहीं किया जाता, सारे गाँव के लोग मिलजुल करके छत डालने का काम करते हैं। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ गांव में, बुआ जी के यहाँ, बोले तो मोनिका के यहाँ। उनकी आज छत पड़ रही है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और गांव के बाकी लोग भी आएंगे। तो सारे मिल करके सीमेंट का काम करेंगे और छत डालेंगे। तो बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में सभी गांव वालों के साथ। तो निकलता हूँ मैं अपने गांव की तरफ। आपने शहरों में देखा होगा जब भी कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो मजदूरों से करवाया जाता है, पर गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में बाकी काम मजदूरी में होता है, पर जो छत का मेन काम होता है वो ज़्यादातर ऐसे मदद में किया जाता है। तो जब हमारा ये वाला घर बना था तब गांव के सभी लोग आए थे मदद करने के लिए। तो ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। मेरी माँ तो मार्केट गई हुई है और मेरी चाची भी थोड़ी देर में वहीं पर आएगी। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर और यहाँ देखिए मसाला बन के तैयार है और यहाँ ऊपर बना हुआ है कमरा। तो इस छत में डालना है हमको ये मसाला। अभी सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे भाई जी इधर उधर देख रहे हैं कि क्या क्या काम होना है। और ये रही बुआ जी बहुत बिजी हैं आज, क्योंकि घर पे काम रहता है तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब मैं ये देखने जा रहा हूँ कि कहाँ से ऊपर मसाला ले जाना है। तो यहाँ से इसमें ले जाएंगे, यहाँ पर सीढ़ी लगाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर। तो गांव में कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ अंदर कुछ ऐसा है और यहाँ ऊपर पड़ेगी छत। अब इनका घर काफ़ी ऊंचा हो गया है तो यहाँ से गांव का नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखता है। ये देख लो, ये है मेरा गांव कंजानी और इस साइड लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गौरी, ऋतु और अमीषा रूढ़ी के कट्टे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोनिका भी आ गई है रूढ़ी का कट्टा लेके। शाबाश, जल्दी आओ फटाफट। क्या बात है, बहुत मेहनत कर रही है लड़की। तो अभी हम लोग सीढ़ी लेके यहाँ पे आ चुके हैं और सीढ़ी भी यहाँ से उस मकान में लगा दी है। तो यहाँ मेरे पीछे सभी लोगों के लिए नाश्ता तैयार हो रखा है। इस वाले छत पे बैठ के सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं भी बैठ चुका हूँ खाना खाने के लिए और यहाँ पर अपने गांव के भाई लोग बैठे हैं और इस साइड बैठी हैं ये ऋतु, गौरी, ये लोग। तो अभी यहाँ पर गाँव की सभी महिलाएँ भी आ गई हैं, ताई, चाची लोग, और सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो अब यहाँ पर पूरी तैयारी होने लग गई है मसाला बनाने की। यहाँ पर जो गांव के एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मिस्त्री बोलते हैं, वो सीमेंट इसमें डाल रहे हैं और ये जो बेलचे हैं इन पर भी रस्सी लग गई है और अब इसको मिक्स करेंगे। और सीमेंट का काम करने के लिए पानी भी चाहिए, तो यहाँ पर पानी के बड़े बड़े ड्रम भर के तैयार हैं। और ये है मेन हथियार जो कि मिस्त्री के पास रहता है, मिस्त्री का औजार। इसको मेरी भाषा में मंजुलू बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मसाले में पानी डाल दिया है और मसाला पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसको मिक्स करना है और फिर जो परात यहाँ पर रखी है इनमें भरना है और फिर ऊपर ले जाना है। तो अब सभी लोग आ चुके हैं और ये देखिए गांव की महिलाएं और लड़कियां यहाँ ऊपर जा रही है। वो छत में डालेंगे, यहाँ से हम उनको पकड़ाते रहेंगे और एक ह्यूमन चेन बनाएंगे। एक के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। ऐसे में एक आदमी पर लोड नहीं आएगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर पिठाई और मिठाई भी आ चुकी है। तो शुभ कार्य में मीठा तो बनता ही है। तो चलो मैं भी चलता हूँ लड्डू खाने के लिए। चल भाई लड्डू खाने चल। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है मिस्त्री जी के हाथों से, क्योंकि शुरुआत यही करेंगे। तो ये पूजा होती है विश्वकर्मा भगवान जी की, क्योंकि उन्हें ही देव शिल्पी कहा जाता है। और यहाँ पर ये लोग, भाभी जी और ये लोग आ चुके हैं, ये तैयार हैं और यहाँ से ह्यूमन चेन बन के तैयार है। कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई वहाँ नीचे खड़ा है। मैं यही हूँ यार।
और यहाँ नीचे से मसाला बन के ऊपर आएगा। हाँ लड्डू मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा तुझे लड्डू। तो आज ये लोग बहुत खुश हैं और हंसी मजाक के साथ ये काम करेंगे। तो मेरे पे भी पिठाई लग चुकी है और मीठा भी मिल चुका है, लड्डू हम बाद में खाएंगे। बेताब है लड्डू खाने के लिए। तो चलो खा दिया लड्डू, अब काम पे लोगो फटाफट। तो तब तक मेरी जिम्मेदारी है सब पर ये पिठाई लगाने की। अभी यहाँ पर सारे लोग लग चुके हैं काम पे और लगभग 15% काम हो चुका है। और ऐसे कुछ हाथ हो गए हैं, शाम तक ये हाथ पूरे फट जाएंगे। और यहाँ पर लगे हैं, कोई वहाँ से दे रहा है तो कोई छत में वहाँ तक दे रहा है। और ये देख लो इतनी छत पड़ चुकी है और सब खुश हो रखे हैं। आज सीमेंट की होली खेलेंगे सारे लोग। अभी तक मैं यहाँ नीचे से परात ऊपर दे रहा था और अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जो खाली परात आ रही है वो सामने से भाभी जी मेरे पास दे रही हैं और मैं यहाँ से नीचे दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर गौरी लगी हुई थी, गौरी थक गई और गौरी यहाँ भाग गई। तो मेरा काम यह है खाली परात नीचे देने का। तो ये देखिए यहाँ नीचे से मसाला ऊपर आ रहा है और अभी ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद फिर से बनाएंगे और ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे करके ये परातें ऊपर आ रही हैं। और जो खाली परात आ रही है वो यहाँ से ये भाभी जी के पास आ रही है, फिर वहाँ से नीचे। और अब तक इतनी छत पड़ चुकी है। तो अभी जो मसाला बना था वो ख़त्म हो गया है और फिलहाल एक ब्रेक ले रखा है सबने। अब नए कट्टे का मसाला बना रहे हैं। और ये देखिए पूरी छत पड़ के तैयार है, बस केवल 10-15% रह गया है। तो पूरा काम हो चुका है और सब लोगों ने हाथ धो दिए हैं और खुश हो चुके हैं सब। ये तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई है क्योंकि काफ़ी जल्दी काम पूरा हो गया। और यहाँ नीचे देखो सब लोग लगे हैं परात धोने पे और यहाँ कोई नहीं है अभी। तो बहुत अच्छे तरीके से काम पूरा हुआ, मतलब सब ने मिलजुल करके काम किया। और हाथ कुछ ऐसे हो गए हैं, ये देख लो, हाथ दिखा दो, ये है मेहनत की निशानी। सभी लोग अपने हाथ दिखाओ भाई, क्यों थोड़ी ना हाथ दिखाओ, हाथ तो अभी सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने खा लिया है, कोई आप जाएगा। तो मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। और ये देखो सब ने खाना खा लिया है और खाना खा के वहाँ चले गए। वहाँ पर एक फेरी वाले भाई साहब आए हैं। तो गांव की जितनी भी महिलाएं हैं ना, वो लेंटर डालने के बाद वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चली गई हैं। हेलो रोहित भाई, क्या हाल है? रोहित भाई भी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है और वहाँ पर शॉपिंग चालू है। साबा साबा साबा, जरा साफ करना तो इधर। ये देखिए काम करने के बाद सभी लोग यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने के लिए। हाँ हो जाओ खड़े। क्या जोड़ी रखी है आप? ये देखो सबसे पहले मेरी चाची ने लिया। भाई जी आप कहाँ से आए हैं? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा प्रॉपर कहाँ के हैं आप? कहाँ के? बनस के तो नहीं है, रहते हैं ना वहाँ पर। ना प्रॉपर कहाँ गए हैं, पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसा बोलो ना। गलत क्यों बोल रहे? 120। ये लोग तो करते रहेंगे शॉपिंग, हम तो खाना खाने चलते हैं। और कोई भी फेरी वाला सच नहीं बोलता है कि वो कहाँ का है, बस लोकल नाम बोल देता है जहाँ वो रहता है। ऐसा नहीं बोलता कि मैं प्रॉपर कहाँ से हूँ। तो यहाँ पर ताऊ जी भात लेके आ चुके हैं और
बस इतना बहुत है फिलहाल। हाँ। और भाई जी दाल लेके आ चुके हैं। ये है राजमा की दाल और साथ में है रायता। ये देख लो। आपने खा लिया? पक्का का खाए। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है और सभी लोग घर जाने लग गए हैं। मैं भी घर जा रहा हूँ, रोहित भी जा रहा है, साजन भी जा रहा है और पीछे अनिरुद्ध आ रहा है, तो वो भी घर जा रहा है। तब घर जाके नहाऊंगा और फिर आराम करूंगा। तो अभी पहुंच गया हूं मैं अपने घर पे और नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पर होली के निशान छूटे हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर खूब सारा रंग लगाया है। सीमेंट के काम में थकान लग जाती है और ये थकान सुबह पता चलेगी जब पूरी बॉडी में दर्द होगा। और निकिता भी आ चुकी है स्कूल से और इधर निखिल भी आ चुका है स्कूल से। और इन्होंने अभी भी दुकान ऐसी खोली हुई। तेरे पेपर ख़त्म हो गए फिर भी दुकान ऐसी है, हैं? क्या है? तो अभी शाम का टाइम है और मैं नहा धो के तैयार हो रखा हूँ। फिर से मार्केट जाना है। निखिल मार्केट से जूते लेके आया था। वो एक 7 नंबर का लाया, एक 8 नंबर का लाया, एक का कलर दूसरा है, दूसरे कलर दूसरा है, तो उसको एक्सचेंज करना है और 7 नंबर के शूज़ लाने हैं उसके लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका टूर जा रहा है तो उसके लिए उसको नए शूज़ चाहिए। तो इसी बहाने थोड़ा सा घूम गश्त भी हो जाएगी। ये काला काला क्यों हो गया? तो अभी आ गया हूँ मैं अपने गाँव के रोड में और मेरे साथ है सुनील, और सुनील और मैं जाएंगे चंद्रनगर। हाँ भाई, हाय गाइस सुनील की तरफ से। तो चलिए। और देखिए आजकल पहाड़ों में आग लगी होगी, तो मौसम कैसा धुंधला सा हो गया है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है और धुआं ही धुआं है। यहाँ भी धुआं, सामने भी धुआं, और जिंदगी में भी धुआं ही धुआं। तो मैं चंद्रनगर से वापस आ चुका हूँ और निखिल के शूज़ नहीं लाए क्योंकि वहाँ पर मिले नहीं। कालू आजा, जब भी हम रोटी खाने जाते हैं तो हमारा कालू यहाँ अंदर ही छूट जाता है, तो उसको लेने आना पड़ता है। चल कालू, क्योंकि ये दरवाज़ा अपने आप नहीं खोल सकता। कभी कभी तो क्या होता है कि कालू अंदर ही छूट जाता है। जब हम रोटी खा के चले जाते हैं तब इसको बाहर निकालते हैं, तब खाना देते हैं। आजा। और यहाँ पर मैंने फ़िलहाल कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे क्योंकि आज कपड़े गंदे हो गए थे सीमेंट की वजह से। आजा। तो अभी आ चुका हूँ मैं रोटी खाने के लिए और अभी हम लोग यहाँ पर रोटी खा रहे हैं। और कालू को भी मैंने एक छोटी सी टुकड़ी दे रखी है, पर ये खाता नहीं है, इसको सिर्फ दूध में ही चाहिए और यहीं पर बैठा रहता है। यहाँ ऊपर ऊपर भी नहीं आता है माँ के डर की वजह से, वरना तो हम इसको यहीं बैठा दें, है ना कालू? तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।